हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग। तो 4 दिनों का जोश आपके अंदर बरकरार होगा अभी तक तो नया साल का। और नए साल में आपने जो पढ़ाई स्टार्ट करी थी वो अभी आप कर रहे हैं कंटिन्यूसली। और मैं चाहता हूं कि 6 महीने तक आप ऐसे करते चले जाएं पढ़ाई, और 6 महीने के बाद में अपने आप को एनालिसिस करेंगे तो आपको ऐसे पाएंगे जब अब जीरो पे हैं उसके बाद आप हीरो लेवल पे होंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका मोटिवेशन। उसके बाद में हम बात करते हैं बिगनर सीरीज फॉर ऑल एसएससी एग्जाम की। तो आज हमारा चौथा दिन है। चौथे दिन में हमने क्या क्या कंप्लीट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ रिवीजन करेंगे, कुछ हम आज नया पढ़ेंगे, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो मैथ्स में हमने क्या करना है, वैसे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो बच्चे पूछते रहते हैं कि बीच में एग्जाम आएंगे तो क्या होगा। देखो, ये हमारा टारगेट तो 6 मंथ्स का है। ये जो सीरीज चली है इसका 6 मंथ्स का टारगेट है। हम जून तक पढ़ेंगे, इसमें जून तक सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जो लोग बीच में एग्जाम देंगे, जैसे एग्जाम आते रहेंगे, सीएचएसएल का आएगा, सीएचएसएल तो चलो जून में आएगा, उससे पहले आपका सीपीयू आएगा, सीपीयू से पहले सिलेक्शन पोस्ट आएगा। तो एग्जाम आपको देने हैं, 100 रुपये लगते हैं एसएससी का फॉर्म भरने के लिए। तो एग्जाम देना आप जरूर, लेकिन आपको तैयारी अपने उस रिदम में ही करनी है। ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन पोस्ट अगर अप्रैल में एग्जाम है, आप सोचो कि 6 महीने में जो सिलेबस हो रहा है वो उसको मैं 3 महीने में लपेट लूँ, फिर वो ऐसे लपेटा जाएगा, आपको फायदा कुछ नहीं होगा उसका। ठीक है, तो जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ एकदम रिदम में, एकदम हिसाब से वो करते चले जाओ। एकदम एक एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ा जाता है, पहले एक स्टेयर पे चढ़ो फिर दूसरे पे पढ़ो, ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ा जाता है। ठीक है, एकदम से कूद के नहीं चढ़ा जाता। कूद के चढ़ते हैं तो गिरने के चांसेस 99.99% होते हैं। तो मैथ्स में हमने क्या करना है, परसेंटेज की चौथी क्लास लेनी है। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, मैं रोजाना अभी बता रहा हूँ आपको, गगन सर से पढ़ रहे हैं, पवन राव सर से पढ़ रहे हैं, अभिनय सर से पढ़ रहे हैं, इनसे राकेश यादव सर से पढ़ रहे हैं, आप आदित्य रंजन सर से पढ़ रहे हैं, भूतेश सर से पढ़ रहे हैं, साहिल सर से पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं आप मैथ्स, उनकी परसेंटेज नंबर 4 क्लास लेनी है आपने। और ये मत सोचें कि किसी और टीचर की क्लास खत्म हो जाएंगी तो ये सिलेबस का उसमें शेड्यूल में दूसरा टॉपिक आ जाएगा। नहीं, आपका जो भी टीचर है उस टीचर की क्लासेस जब तक खत्म नहीं हुई, मुझे पता है कि इसके बैच में कितनी क्लासेस होती हैं। ठीक है, जो सबसे लास्ट होगा, जैसे गगन प्रताप सर की 20 क्लासेस हुई और पवन राव सर की अगर 18 है, तो मैं गगन प्रताप सर को 20 मान के चलूंगा। ठीक है, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपकी क्लासेस पूरी कंप्लीट करवाऊंगा यहाँ पे जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं। पॉलिटी हमने स्टार्ट कर रखी है जीके के अंदर। तो पॉलिटी में हमने क्लास नंबर 4 करनी है। क्लास नंबर 4 वही परमार सर से करनी है तो 1 क्लास लेनी है। अगर खान सर से करनी है तो 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर क्लास लेनी है। 3 क्लासेस लेके चल रहे हैं खान सर की, क्योंकि खान सर के जो हैं वो क्लासेस के अंदर कंटेंट कम होता है, छोटी भी क्लासेस उनकी होती है, तो वो 3 घंटे के आराम से 3 क्लासेस तो ली जा सकती है। और वो ये 3 घंटे में ओनली एक ही क्लास ली जा सकती है जो परमार सर की है। परमार सर की क्लास 1.5 घंटे की होती है और 1.5 घंटे का उनका आप नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बना लोगे और अच्छे से उसको रिवाइज भी कर लोगे। 3 घंटे आपके पास जीके के होते हैं। उसके बाद में वोकैब की बात करते हैं। तो वोकैब आपने अब तक 3 दिनों में 1 से 90 तक, 1 वर्ड 1 से 90 तक, मैं जब भी आपको वोकैब डालता हूं तो सबसे पहले मैं उसमें देखता हूं और मेरे नज़र में रहते हैं कि कौन कौन से वर्ड आपको जो याद नहीं होंगे, कौन कौन से वर्ड आपको भूलेंगे। तो 1 से 90 तक कुछ एक वर्ड ऐसे हैं जो आप भूले होंगे, जो आपको याद नहीं हो रहे होंगे, बार बार आप उनको रिपीट कर रहे होंगे, बार बार उनको आप रिवाइज कर रहे होंगे। इसके लिए मैंने आपको आज पूरा दिन रिविजन ही दे दिया 1 से 90 तक का। आगे 91 से 120 तक नहीं दिया मैंने आपको आगे। मैंने आज तक जितने आपने किए हैं, यानी 3 दिनों में किए हैं, उसका आप रिवीजन करेंगे आज। ठीक है, तो 1 से 90 तक वो कैब में आप रिवीजन करेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे आज। ठीक है, उसके बाद ग्रामर की बात करें। ग्रामर मैंने कल आपको नहीं डाला था, यानी कल आपको टेंस का रिवाइज करना था। 2 क्लासेज आपने ले ली ऑलरेडी, आज तीसरी क्लास लेनी टेंस की तीसरी क्लास जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में वो जो नोट्स बनते हैं, आपके नोट्स बना रहे हो ना टेंस के भी नोट्स बनाने आपने, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो आप, नीतू मैम से, रानी मैम से, जयदीप सर से, अमन सर से, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, तरुण ग्रोवर सर से, या फिर कोई भी टीचर है जिस टीचर से आप पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है, उनके नोट्स जरूर बनाना, किसी दूसरे के नोट्स पे डिपेंड मत रहना। मेरे साथ जो बिगनर्स जुड़े ना, उनको मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप नीतू मैम की जो वो रूल्स वाली किताब होती है वॉल्यूम 1 उससे पढ़ के आप अपना एग्जाम क्लियर कर लोगे। नहीं, वो तो लास्ट का अपना सोर्स है। जब हमारा एग्जाम नज़दीक आएगा तो मैं आपको बोलूँगा, आपको किसी भी टीचर ने कितने भी कराए होंगे, बस एक बार वो नीतू मैम वाली वॉल्यूम 1 है उसको एक बार पढ़ लेंगे अपन। वो मैं आपको शेड्यूल में अपने आप डाल दूंगा लास्ट में, वो लास्ट की बातें हैं, पर उससे पहले तो आपने अपने नोट्स बनाने हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ग्रामर में क्लास 3 लेनी है टेंस की, और रीडिंग तो 30 मिनट आपने करनी है ही है। और मॉक टेस्ट नंबर 4 लेना है। आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, यानी कि 3 तारीख को, 4 तारीख के लिए वीडियो डाल रहा हूँ। 4 तारीख को आपका ये शेड्यूल आपने करना है और 3 तारीख की शाम को डाल रहा हूँ, यानी कि एक दिन पहले मैं डाल देता हूँ ये वीडियो, तो शाम को 9 बजे आपको डेली मिलता है। और आज वाला जो मॉक था, जो 3 नंबर मॉक था, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी। जब मैं वो मॉक लगा रहा था तो मैंने एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया था, फिर मैंने दूसरा कर लिया, फिर तीसरा मैं करने लगा मैथ्स के, तो मैं 4-5 क्वेश्चन कर पाया था। उसके बाद वो फाइल खराब हो गई थी, करप्ट हो गई थी वो फाइल, ऐसे आ गया था बीच में ना। तो वो मेरे लैपटॉप की
वायरस प्रॉब्लम से हुआ, उसको एंटीवायरस वगैरह उसमें अपलोड करने वाला है या फिर इंस्टॉल करने वाला है, इस वजह से वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई। पर कल जो मॉक मिलेगा आपको, मॉक नंबर 4, वो एकदम प्रॉपर मिलेगा। मैंने अच्छे से उसको तैयार करवा लेना है आज, कल आपको पूरा प्रॉपर मॉक नंबर 4 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का शेड्यूल रहा। मॉक टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट किया करो। मॉक टेस्ट आप 3 अटेंड कर चुके हैं, आपको अच्छा महसूस हो रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं। आप 30-32 मॉक टेस्ट लगाएंगे ना, उसके बाद फिर मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाने लग जाऊंगा, थोड़े हार्ड बनाऊंगा। अभी तो सिंपल चल रहे हैं जब प्रीवियस ईयर में आए। आपको इससे फ़ायदा बहुत होगा। आप जब मॉक लगाने बैठोगे तो आपको आप जब पढ़ाई करने बैठोगे, जब आप कोई शीट सॉल्व करने बैठोगे, तो आपके दिमाग में रहेगा कि यार ऐसे सवाल तो मॉक में भी देखे थे मैंने, तो आपके ना वो दिमाग में छप जाते हैं कि हाँ ठीक है, ये सवाल अपने को करने ही करने हैं, ठीक है। तो मॉक से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। पर मॉक नहीं छोड़ना आपने। मॉक एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं आपको शेड्यूल में पकड़ के रखूंगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होने दूंगा, आपको भटकने नहीं दूंगा, ठीक है। तो मॉक आपने जरूर अटेंड करना है भाई। और बाकी चीज़ कोई छूटे आपका कोई शेड्यूल में कोई चीज़ छूट जाए तो उसका तो ओवरकम किया जा सकता है, लेकिन मॉक अगर आपने छोड़ दिया तो उसका ओवरकम नहीं हो पाएगा। फिर आप मुझे आके मत बोलना कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, वही 6 महीने के बाद में रोना धोना रहेगा कि हमने स्टार्ट किया था, अब नई सीरीज कब आएगी तब हम स्टार्ट करेंगे। ये अच्छा मौका है आपके पास, अपनी लाइफ को सुधार लो, अपनी लाइफ में आपको बेटर बना लो। जो मैं आपको शेड्यूल दे रहा हूँ उसको कर लिया करो कंप्लीट। इतना कोई हार्ड मैं शेड्यूल भी नहीं दे रहा, 8-9 घंटे का शेड्यूल है, आराम से आप कर सकते हो। जो बिगिनर्स हैं, अभी 20-22 साल की एज में है, और या किसी भी एज में, एज कोई उसमें मायने नहीं रखता, किसी भी एज में है जो स्टार्ट कर रहा है। बिगिनर वो भी हो सकता है जो 27 साल की एज में, बिगिनर वो भी हो सकता है जो 20 साल की एज में, ठीक है। तो बिगिनर तो कोई भी हो सकता है, जो भी स्टार्ट कर रहा है वो अपने जो मेरा शेड्यूल आता है मैं आपको जो डालता हूँ उसको कंप्लीट करते रहो, ठीक है भाई। और आज शाम को जो लाइव आएगा उसमें मैं शाम को 7 बजे जब लाइव आऊँगा तो उसमें भी आप आ जाया करो, ठीक है। उसमें भी कोई आपका डाउट हो तो पूछ लिया करो, सामने खड़ा होकर आपको बता दूंगा। ऐसे क्या होता है कि आप टेलीग्राम पे मैसेज करते हो, कोई डाउट होता है, मैं उसमें लिख के भेजता हूँ, तो वो मेरी जो एक्सप्रेस करने की फीलिंग होती है वो मैं आपको बता नहीं पाता हूँ। जब आप लाइव मुझसे कुछ पूछते हैं, कमेंट करते हो, जैसे मान लो आपने कुछ पूछा और मैंने आपको यहाँ खड़े होकर बता दिया, तो वो बहुत जल्दी है ना, मैं आपको वो चीज़ डिलीवर कर पाता हूँ, ठीक है। तो लाइव जरूर आया करो आप शाम को। मैं वही आपको संभालने के लिए आता हूँ कि आप कितना पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। लाइव शाम को 7 बजे, ठीक है भाई। चलिए आज को यहीं रखेंगे, इसका वीडियो को इतना ही रखेंगे और कल फिर मिलेंगे शेड्यूल के अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।